बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ साइमा वेस्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होने वाला है। आज आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बहुत ही मज़े की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह का नाश्ता होगा, बच्चों का लंच बॉक्स होगा, तो जनाब इंटरेस्टिंग से व्लॉग के लिए अपनी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसे किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट अपने आज के व्लॉग को। अच्छा, यहाँ पे है सुबह सुबह का टाइम और मैं जो है ना वो बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। बहुत ही सिंपल सा लंच बॉक्स है। आजकल उनके पेपर्स हो रहे हैं, बच्चे जो है ना वो पेपर देने के फ़ौरन बाद घर आ जाते हैं। तो मैंने बिल्कुल ही हल्का फुल्का सा लंच है ना वो उनको दिया। यहाँ पे मैंने एप्पल काट दिए हैं और साथ में एक एक चॉकलेट है। तो इनके लंच बॉक्स में ना मैंने यही वाली दोनों चीज़ें दी हैं आज। अच्छा, दोनों बेटियाँ जो है ना वो स्कूल जा चुके हैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऑफ़िस जा चुके हैं और अमल जो है ना वो अभी तक सोई हुई है। तो मैं जो है ना वो यहाँ पे अपना नाश्ता करने लगी हूँ। अच्छा, आज जो है ना वो हम थोड़ा लेट हो गए तो बच्चों को जल्दी-जल्दी मैंने नाश्ता करवाया, उनका लंच बॉक्स रेडी किया, हस्बैंड को नाश्ता दिया। तो वो सारे जब चले गए तो फिर जो है ना मैंने सोचा मैं अपना नाश्ता करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने चने बनाए थे और साथ में एग्स जो है ना वो मैंने बॉयल किए हुए हैं। साथ में हल्का सा पराठा, मतलब पराठे की एक साइड पे मैं घी लगाती हूँ, दूसरी साइड पे जो है ना वो मैं घी नहीं लगाती। हैवी हो जाता है बहुत ज़्यादा और हैवी जो है ना वो बाद में मुझे सूट नहीं करता। तो यहाँ पे देखें चाय भी रख ली है। तो अब जो है ना वो चलते हैं अपने डाइनिंग पे और यहाँ पे बैठ के जो है ना वो मैं नाश्ता करूँगी। चने जो थे ना वो बहुत ही मज़े की ग्रेवी वाले चने बने थे और मैंने जो है ना वो शाम में बनाए थे। और चाय जो है ना वो मैं इतना ज़्यादा भरा हुआ कप जो है ना वो चाय का नहीं पीती। तो आज जो थी ना वो चाय ज़्यादा बच गई थी। असल में हुआ पता है क्या था, बच्चे जो थे ना वो जल्दी जल्दी लेट हो गए ना थोड़े। तो जल्दी जल्दी से बस फिर उन्होंने अपना नाश्ता ख़त्म किया, चाय उन्होंने भी नहीं पी। हालांकि मैं थोड़ी थोड़ी उनको चाय देती होती हूँ। सर्दी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है तो सर्दी में जो है ना वो मैं थोड़ी सी चाय जो है ना वो उनको लाजमी देती होती हूँ। तो यहाँ पे चने जो थे ना वो बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने थे। इसकी 2 से 3 रेसिपीज़ जो है ना वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे बस जो है ना वो मैंने नाश्ते के लिए बनाए थे और हम सब ने इसी के साथ नाश्ता किया था। अभी यहाँ पे जो है ना वो हम सब ने नाश्ता कर लिया। अब अमल जो है वो सोई हुई है, फिर जैसे ही वो उठेगी तो उसका नाश्ता भी जो है ना वो मैं उसको दूँगी। जैसा उसको पसंद होगा तो उसके मुताबिक जो है ना वो मैं उसके लिए नाश्ता बना दूँगी। नाश्ते में ऐसे ही होता है, सबकी डिफ़रेंट डिफ़रेंट सी चॉइसेस होती हैं। किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ। तो उसी हिसाब से फिर जो है ना वो सबके लिए नाश्ता बनता है। तो यहाँ पे नाश्ता कंप्लीट कर लिया था मैंने और अब इसके बाद जो है ना वो आज दोपहर के टाइम से थोड़ी देर पहले मैंने कटलेट्स बनाए थे। घर में आलू जो थे ना वो काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे तो मैंने सोचा इससे पहले कि ख़राब हो जाएँ तो इसको जो है ना वो मैं यूज़ में लेके आती हूँ। यहाँ पे हाफ़ केजी से भी थोड़े ज़्यादा आलू थे जिनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मैशर के साथ अच्छे से मैश कर लिया है। इसको साइड पे रख देंगे और कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो बची पड़ी थी तो मैंने सोचा आज जो है ना वो मैं वेजिटेबल्स वाले कटलेट्स बनाती हूँ। बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं और सर्दियों के मौसम में तो स्पेशली बहुत ही मज़े के लगते हैं, ये बनते हैं क्योंकि वेजिटेबल्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट्स में आई होती हैं। फ़्रेश फ़्रेश सी सब्जियाँ जो है ना वो आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने ना चॉपर ले लिया है, हैंड चॉपर है। इसमें मैंने शिमला मिर्च काट के डाली है, प्याज काट के डाला है और साथ में मैंने गाजरें जो है ना उनको छोटे छोटे पीसेस में काट के डाला है। अच्छा, गाजरों को आपने हमेशा छोटे पीस में काट के डालना है क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती हैं। तो चॉपर्स को जो है वो फिर ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इसको चॉप करने के लिए और चॉपर के टूटने का भी डर होता है। तो इसको जो है ना वो हमेशा छोटे पीसेस में कट करके डालेगा। इसके बाद हरी मिर्च डाली है और थोड़ी सी जो है ना वो मैंने यहाँ पे बंद गोभी भी डाली है इसमें। तो जितनी मेरे पास वेजिटेबल्स थी ना वो मैंने सारी ही इसमें डाली हैं। इसके बाद इसको चॉप कर लेंगे चॉपर के साथ। अच्छा, जब से मैंने ये वाला चॉपर लिया है ना मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। बहुत आसानी से काम को जो है ना वो ख़त्म कर देता है। और इस चॉपर में आप जो है ना जितनी आपको जितनी बारीक जो है ना वो आप चॉप करना चाहते हैं ना आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको जो है ना बहुत ज़्यादा बारीक तो नहीं किया, थोड़े थोड़े पीसेस जो है ना वो वेजिटेबल्स के होने चाहिए। इनका क्रंच जो है ना वो कटलेट्स में आना चाहिए, तभी हमारे कटलेट्स जो है ना वो मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और
ब्लैक पेपर भी इसमें मैंने थोड़ी सी डाली थी, कसूरी मेथी भी डाली है मैंने इसमें थोड़ी सी, और यही वाले स्पाइसेस जो है ना ये इसमें जाएंगे। फाइनली मैंने इसमें ग्रीन धनिया जो है उसको काट के डाला है, और इसके बाद हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, नमक और मिर्च जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्सिंग जो है ना वो आपने अच्छी सी करनी है, और हाथों से बहुत अच्छी मिक्सिंग जो है ना वो होती है। अच्छा, मुझे मिर्च थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने ब्लैक पेपर जो थी ना वो थोड़ी सी और ऐड किया। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर नहीं डाला। अच्छा, मैंने इसमें ना चाट मसाला भी ऐड किया है, वो मेरे से स्किप हो गया। मैंने आपको बताना था कि चाट मसाला जो है वो आप लाजमी डालें, उससे फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हाथों को ग्रीस कर लें, और जिस तरह के कबाब आपको पसंद है आप उस तरह के बना लें। यहाँ पे मैंने गोल भी बनाए हैं, और इस तरीके की शेप जो है ना वो मैंने बनाई है। 2 तरह से मैंने बनाए हैं, तो आपको जिस तरीके से पसंद है आप जो है ना वो इस तरीके से जो है ना उसी तरीके से आप जो है वो इनको बना लें। अच्छा, इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं इसकी कोटिंग के लिए मैदा ले रही हूँ। मैदा जो है ना वो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। मैदा लेंगे 3 टेबल स्पून, और इसके बाद इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम जो है ना वो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आपने जो है ना वो ज़्यादा लिक्विड जो है ना उसको ज़्यादा थिक नहीं रखना, थोड़ा पतले वाला हमें चाहिए इस तरीके से। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ, ये मैंने डॉन वालों के लिए ब्रेड क्रम्स। इसको डालें प्लेट में। अगर आप चाहें तो आप अंडे के साथ भी इसकी अच्छी सी कोटिंग जो है ना वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसको डिप करेंगे मैदे वाले मिक्सचर में, और इसके बाद जो है ना इसको ब्रेड क्रम्स जो है वो अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर लेंगे ब्रेड क्रम्स की, ताकि हमारे कटलेट्स जब हम इनको फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी कहीं से भी ना टूटें। तो यहाँ पे देखें, अच्छे से कोटिंग करने के बाद इस तरीके से आपने जो है ना वो इनको रख लेना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने वो जो टिक्की बनाई है ना उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी भी कोटिंग जो है ना वो हमने सेम उसी तरीके से करनी है। अच्छे तरीके से क्रम्स लगाने, ये देखें। और यहाँ पे देखें सारे कबाब जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। वेजिटेबल कटलेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई जो है ना वो यहाँ पे मैं पैन में कर रही हूँ। मैंने ऑयल डाला है, शैलो फ्राई करेंगे हम, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल जो है जब हमारा गर्म हो जाए तो फिर हम जो है वो कटलेट्स रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं दोनों तरह के ही फ्राई करूँगी। ऑयल को पहले आप फुल गर्म कर लें, और इसके बाद इसके नीचे फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू स्लो रखें, ताकि हमारे जो कटलेट्स हैं ना वो ऊपर से जले नहीं, अच्छी सी जो लेयर जो है ना ऊपर वाली इनकी जो है वो पक जाए। इसके बाद हमने 3 से 4 मिनट इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, और इसके बाद हम इसको जो है ना इसकी साइड पलट देंगे। तो जब तक मैं इनको फ्राई कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम बस रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे। आपने जो है एक तरफ से जब अच्छे से फ्राई हो जाए ना तब इसकी साइड पलटनी है, अदरवाइज़ जो है ना वो कोटिंग उतरने का ख़तरा होता है। तो ये देखें, यहाँ पे कबाब जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। मैं निकाल रही हूँ उनको प्लेट में। अच्छा, वेजिटेबल कटलेट्स की और भी रेसिपीज़ जो है ना वो मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे आज जो मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाए हैं, इतने मज़े के, इतने टेस्टी और इतने यमी बने थे ना। और इसको केचप के साथ सर्व किया था। आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और आधे जो थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे, और ज़्यादा थे तो हाफ़ जो थे ना वो मैंने फ्रिज में रख लिए थे। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आपको ये भी मुझे लाजमी बताइएगा, और रेसिपी को ट्रायल ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।